आपको स्क्रीन दिख रही? जी सर। तो आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग सीखेंगे वीरे मटेरियल के बारे में। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने वीरे की सेटिंग समझी थी, तो उसमें कुछ सेटिंग अभी रह गई है जिसको लास्ट में कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीरे मटेरियल। ओके, तो मटेरियल का जनरली आप लोग आपने देखा ही है कि मटेरियल कैसे ओपन होता है, सारा कुछ आपको पता है। तो डायरेक्टली हम मटेरियल कैसे अप्लाई होगा और उसकी सेटिंग कैसे क्या की जाएगी उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं कोई भी। तो मैं अपना एक क्रिएशन प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ जिसपे हमें मटेरियल सीखना है। तो अपने पास में एक मॉडल है, मॉडल में एक लाइट लगी हुई है, स्फेयर लाइट। ठीक है, बैकग्राउंड लगाया गया है। ओके, तो अभी हम मटेरियल में आते हैं। ये हम प्रेस कर सकते हैं या मटेरियल पे क्लिक करेंगे या मटेरियल का ब्राउजर का ओपन हो जाएगा। ठीक है, डायलॉग बॉक्स। और यहाँ पर अगर लेफ्ट में आपका मटेरियल टूल पैलेट नहीं दिख रहा है तो आप राइट क्लिक मटेरियल ले सकते हैं, और नहीं तो आप टूल में यहाँ पे टूल्स में जाएंगे और ओ एक मटेरियल मैप ब्राउजर का ओ शॉर्टकट है, तो ओ प्रेस करेंगे या क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से जो अभी हम मटेरियल यहाँ पर वीरे मटेरियल आप देख रहे हैं, तो अपर वे में वीरे मटेरियल मिलेंगे। तो जनरल मटेरियल है, स्किन लाइन है। ठीक है, हम लोगों ने आर्नोल्ड मटेरियल पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो अभी वीरे मटेरियल स्टार्ट करते हैं। तो वीरे मटेरियल में क्या है कि बहुत मटेरियल है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे बेसिक और प्राइमरी मटेरियल जो होता है जिसमें सभी मटेरियल लगभग वर्क कर जाते हैं, उसका नाम है वीरे एमटीएल। ठीक है, वीरे एमटीएल जो मटेरियल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है और बहुत ही यूजफुल है मटेरियल है। तो इसको हमें यूज करना है। तो इसको यूज करने के दो तरीके हैं, राइट क्लिक मटेरियल वीरे में जाएंगे और वीरे मटेरियल आप यहाँ से लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसे डिलीट करते हैं या आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्राउजर की नीड नहीं है तो आप वो बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, स्क्रीन पे ये टूल है मटेरियल ब्राउजर। ठीक है, वो बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका चला जाएगा। इसको साइड में रख लेते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से अरेंज कर लेते हैं जिससे हमारा ये प्रॉपर मटेरियल दिखाई दे यहाँ पर। ठीक है, अब जो हमारे पास में जो सीन है, तो सीन में ये मटेरियल को अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीन एक्सप्लोरर ऑन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपने ग्रुपिंग वगैरह करके बनाई हुई है तो यहाँ पर जो शेडर बॉल है, इसका नाम है हमारा शेडर बॉल है, शेडर बॉल को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को। देन मटेरियल का ये टॉप पोर्शन जो है इस पर राइट क्लिक करते हैं और असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं, तो मटेरियल इस पे असाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पर सीन एक्सप्लोरर को अभी हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं रेंडर की सेटिंग में। तो रेंडर की सेटिंग में इंटरेक्टिव रेंडर जो है उसे ऑन कर लेते हैं यहाँ पर, इंटरेक्टिव रेंडर। ठीक है, तो ये इंटरेक्टिव रेंडर ऑन हो गया। यहाँ पे स्टॉप बटन पे प्रेस करते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। अब इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ जो हिस्ट्री पैनल खुला हुआ है इस पे, यहाँ पे ये डॉट डॉट जो दिख रहा है इसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पर जो लेयर पैनल खुला हुआ है इसे भी इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, और इसे इस तरह से प्रॉपर वे में यहाँ पर हम व्यू इसका देखेंगे। तो अभी यहाँ पर रियलिस्टिक व्यू इसका देखने के लिए हम यहाँ पर जो प्लस आइकॉन बना हुआ है इस पर क्लिक करके होल्ड करेंगे एंड फिजिकल कैमरा जो कैमरा सेट कर रखा है हमने उसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये करंट व्यू को रेंडर करके यहाँ पर इंटरेक्टिव रेंडर में दिखेगा। ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पर मटेरियल की जो सेटिंग है, ठीक है, सॉरी, मटेरियल की जो सेटिंग है उसको हम प्रॉपर यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो मटेरियल हमने यहाँ पे ऑन किया हुआ है और यहाँ पर उसकी सेटिंग दिख रही है। तो सबसे बेसिक पैरामीटर क्या है? कलर। कलर में है डिफ्यूज कलर जो है। ठीक है, डिफ्यूज कलर यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रे कलर यहाँ पर एक्टिव है। आप ग्रे कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका पॉपअप अपीयर होगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप कोई भी कलर जो है, ठीक है, चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर प्रीव्यू में दिखेगा जो भी कलर आपको लेना है। ठीक है, ओके।
जो कलर आप लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर दिखेगा। देन आप ओके करेंगे, ठीक है। अगर आप कलर नहीं लेना चाहते, आप मटेरियल लेना चाहते हैं, तो ये जो आपका, ठीक है, बटन बना हुआ है इस, ठीक है, स्क्वायर में बटन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैप ब्राउजर ओपन होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप बिटमैप ले सकते हैं, जनरल में से ले सकते हैं या वीरे में से आप बिटमैप ले सकते हैं, वीरे बिटमैप, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, हर एक में हम लोग जनरल में मैप लेते आए हैं, ठीक है। आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों में साथ में ज्वाइन किए हैं क्या? नो सर। ओके, हमिंग आ रहा है ना, चलिए कोई नहीं। ओके, मैं एक बात कर लेता ओके, तो जनरल जो है यहाँ पर, ठीक है, जनरल जो मटेरियल है यहाँ पर, जनरल से हम बिटमैप यहाँ पर चूज करते हैं और बिटमैप लेते हैं। सपोज बिटमैप, ठीक है, जो भी आपके पास में टेक्सचर बिटमैप अवेलेबल है आप उसे चूज करेंगे। हम यहाँ बॉटम में आ जाते हैं, हमारे पास वुडन पार्किट V02 हमारे पास एक टेक्सचर है जिसे हम अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे ये रेंडर होके अप्लाई हो गया, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी टेक्सचर जो है, बिटमैप जो है, वो अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। यहाँ पर मटेरियल अप्लाई हो गया, तो मटेरियल डायरेक्टली या तो आप ये डिफ्यूज कलर अप्लाई कर दीजिए या मटेरियल अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि हम इसको स्क्रॉल करते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल, और नीचे आ जाते हैं, यहाँ मैप का है। मैप हो सकता है इस तरह से आपका दिखे, तो मैप को आप एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने पे आप डिफ्यूज के सामने देखेंगे तो जो मैप अभी हमने अप्लाई किया है, जो बिटमैप अप्लाई किया, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर डिफ्यूज की जो वैल्यू है वो 100% दिख रही है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इंटरेक्टिव क्या है कि जो हमने ऊपर में जो अप्लाई किया हुआ था डिटेल, ठीक है, ऊपर में हमने मटेरियल भी अप्लाई किया हुआ है, ग्रीन कलर भी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जब आके देखते हैं मैप में, तो मैप में यहाँ पर ये 100% जो वैल्यू है, तो 100% वैल्यू अभी किसकी है, डिफ्यूज मैप की है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 0% वैल्यू अगर ऑन कर यहाँ पर इनपुट करते हैं तो कलर यहाँ पर इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को जितना इंक्रीज करेंगे उस हिसाब से कलर एंड मैप मिक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 50% इंटर करते हैं तो 50% आपका कलर और 50% आपका टेक्सचर जो है अप्लाई हुआ। सपोज 80% यहाँ पर इनपुट करते हैं, 80%, ठीक है। तो कलर आपका टेक्सचर के साथ मैच होकर रेंडर अपीयर होगा, ठीक है। ओके, अभी के लिए क्या करते हैं, हमारे पास में यहाँ पर देखेंगे जब हमने टेक्सचर अप्लाई किया तो एक नोड जो है टेक्सचर का बिटमैप का यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आप चाहे इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, और या चाहे आप राइट क्लिक करके यहाँ पर क्लियर कर लें, ठीक है। और या फिर आप ऊपर आके यहाँ पर जो है M जो लिखा हुआ है, M का मतलब यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, जो खाली जो ब्रैकेट है तो वो वहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ है, तो राइट क्लिक करेंगे और क्लियर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं रफनेस वैल्यू, ठीक है। हमने यहाँ पर ये दोनों डिफ्यूज की दोनों चीजें समझ ली कि कलर कैसे अप्लाई होगा, मैप कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। अब रफनेस वैल्यू जो है, रफनेस वैल्यू क्या है कि 0 से लेके 1 वैल्यू तक होता है। 0 का मतलब है हमारा कोई रफनेस वैल्यू नहीं है, 1 का मतलब है मैक्सिमम रफनेस। तो 1 क्या करता है, अगर 0 से 1 की तरफ बढ़ेंगे तो फ्लैट जो सरफेस होगा वो फ्लैट होता चला जाएगा और डस्टी होता चला जाएगा। इसको थोड़ा सा क्लियर देख पाना यहाँ पे मुश्किल है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे रफनेस वैल्यू देते हैं। रफनेस वैल्यू हम यहाँ पर लेते हैं 0.8, ओके, या 0.8 देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ब्लरी आएगा, रफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा और देखने के लिए हम क्या करते हैं, रफनेस में टेक्सचर अप्लाई कर देते हैं, बिटमैप यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक टू पिक अ मैप यहाँ पर क्लिक करते हैं, और बिटमैप में हम यहाँ पे चेकर बोर्ड जो है, ठीक है, यह टेक्सचर जो है अप्लाई कर देते हैं। ओके, हमारा चेकर बोर्ड अप्लाई हो गया। तो चेकर बोर्ड में अभी यहाँ पर जहाँ पर ब्लैक सरफेस है वहाँ क्लीन दिखेगा, और जहाँ पर व्हाइट सरफेस है वहाँ पर जो है डस्टी इफेक्ट आएगा।
लेकिन अभी चेकर बोर्ड में जो है 4 क्वाड थे, ठीक है, 2 ब्लैक एंड 2 व्हाइट। तो यहाँ पर आप मटेरियल, ये जो एम है आपका, या तो ये चेकर बोर्ड जो यहाँ पर आया हुआ है इस पे आप क्लिक करें और या एम पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसका पैनल खुल जाएगा, ठीक है, और यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो इसका पैनल खुलेगा, ठीक है, ओके। तो जो पैनल आपको खोलना है उस पर क्लिक करना पड़ेगा, या फिर ये यहाँ पर आप नहीं क्लिक कर रहे तो एम पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो मैप हमने अप्लाई किया उसका खुल जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइलिंग है इसकी वो 1 and 1 है। इसको हम क्या करते हैं कि टाइलिंग को इंक्रीज करके 10 करते हैं, 10 इंटर, एंड इसकी वैल्यू को भी 10 इंटर, ठीक है। तो अब हमारा जो टाइलिंग है वो टाइलिंग इफेक्ट यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर वापस आ जाते हैं इस मटेरियल में, ठीक है, वापस यहाँ आ गए, और वापस आके ये जो वैल्यू है हमारी 0.8, ठीक है, इसको कम या ज्यादा करके हम रफनेस यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये ब्लरी इफेक्ट हल्का आएगा, और यहाँ जो जब हम रफनेस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो फ्लैट होगा, ठीक है। तो जहाँ पर ब्लैक सरफेस होगा वहां पर डस्टी इफेक्ट नहीं आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रेयर आपको लुक देखने में मिलेगा, ठीक है। इसके इम्पैक्ट को आप ऐसे नहीं देख पाएंगे, हाई लेवल की आपको थोड़ा सा वो रेंडरिंग प्रोसेस करनी होगी, तब आपको इम्पैक्ट देखने में मिलेगा, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा हाई लेवल पे रेंडर करके। अभी हम यहाँ पर इंटरेक्टिव रेंडर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रफनेस वैल्यू हमारा हो गया कि आप वैल्यू भी कंट्रोल कर सकते हैं और साथ में उस पर टेक्सचर भी अप्लाई करके रफनेस दे सकते हैं, ठीक है। वो टेक्सचर के हिसाब से रफनेस क्या होगा, ठीक है, ओके। अब सपोज मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पे एक और है बम्प मैप। बम्प मतलब उभार, जैसे बोलते हैं ना बम्पी राइड। बम्पी राइड मतलब उतार चढ़ाव वाली जो राइड होती है उसे बम्पी राइड बोलते हैं, ठीक है। तो बम्प मतलब उभार, ठीक है। तो उभार क्या है कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू 30 वैल्यू दी गई, ठीक है। लेकिन उभार ऐसे उभार तो होगा नहीं, यहाँ पर हम इस मटेरियल को जो हमने चेकर बोर्ड यूज किया है इस मटेरियल को कॉपी करते हैं, ड्रैग करते हैं और यहाँ पर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉप करके कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लिया, और यहाँ की वैल्यू को हम राइट क्लिक करके क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो रफनेस हमारा खत्म हो गया। अब बम्प यहाँ पर इफेक्ट आया, बम्प इफेक्ट, ओके। तो आप बम्पी इफेक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पर जो है डिफ्यूज में हम व्हाइट कलर ले रहे हैं अभी, ठीक है, व्हाइट कलर, और यहाँ पे बम्पी इफेक्ट आपको देखने में मिलेगा कि यहाँ पर ये जो हमारा ओरिजिनल जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं कहीं पर उभार है तो कहीं पर डाउन है, ठीक है। तो इसे हम बम्प मैप बोलते हैं, ठीक है। अब इसी टेक्सचर को अगर हम रियलिस्टिक में यहाँ पर हम अप्लाई कर दें डिफ्यूज मैप में, तो दोनों चीजें हमारी स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, ठीक है, ओके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल क्लीन जैसे टेक्सचर अप्लाइड हुआ और यहाँ पर उभार दिया गया, ठीक है। हर जगह आपको उभरापन दिखेगा, ठीक है, ओके। ये डाउन है, ब्लैक पोर्शन जहाँ पर है वो डाउन है, जो व्हाइट पोर्शन है वो उभरा हुआ है, ठीक है। यहाँ मटेरियल में आ जाएंगे, मटेरियल, ठीक है। मटेरियल में अगर हम यहाँ पर स्वैप कर देते हैं, ठीक है, ओके, हमने यहाँ पे स्वैप कर दिया, कलर चेंज हो गया हमारे पास में। बैक आते हैं मटेरियल पे, तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, ओके। तो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ब्लैक पोर्शन है हमारा वो डाउन है, और जो व्हाइट पोर्शन है वो हमारा, ठीक है, अप है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से बम्प आप यूज कर सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं यहाँ पर, ओके। बम्प में आप जितनी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करेंगे उतना ये हाइट लेगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पर सपोज 5% करते हैं, 5 वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो उभार जो है वो हमारा कम हो गया है, ठीक है, ओके। इसका इम्पैक्ट हमें कम देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। सॉरी, बम्प मैंने ऑफ कर दिया, 5, ओके। तो यहाँ पर ये इम्पैक्ट आपको कम दिखेगा, ठीक है, ओके। वही वैल्यूज को आप इंक्रीज करेंगे, जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ये इम्पैक्ट आपको, ठीक है, बेटर मिलेगा, ठीक। तो राइट क्लिक करते हैं और इसे क्लियर कर लेते हैं इस मैप को,
और वापस हम यहाँ पे 30 वैल्यू इंटर करते हैं, 30 इंटर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, तो ये पोर्शन हो गया। प्रीसेट ऑप्शन हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं वीडे का, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है रिफ्लेक्शन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्शन हमारा, ठीक है। रिफ्लेक्शन के लिए क्या है कि अभी आप देख रहे हैं ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर कहीं पर भी रिफ्लेक्शन आपको नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। रिफ्लेक्शन देखने के लिए हमें क्या करना होगा, रिफ्लेक्शन का जो कलर है उसे व्हाइट करना होगा, क्योंकि ब्लैक कलर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। इसे ध्यान देना है कि ब्लैक कलर में हमारा कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। तो हम यहाँ पर कलर जो है वो व्हाइट कर लेते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट भी व्हाइट है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हमने कलर व्हाइट किया यहाँ पर तो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ठीक है। ये ओके, ग्लॉसीनेस यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है। ओके, लेकिन ये इफेक्ट हमारा जो कलर इसका व्हाइट है, डिफ्यूज कलर व्हाइट है, इस वजह से हमें ये कम स्पष्ट समझ में आ रहा है, इसलिए इसके कलर को चेंज कर लेते हैं। सपोज हम कोई और कलर ले लेते हैं, ओके, तो आप यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी हम ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पर ब्लैक यूज कर रहे हैं, ठीक है। ब्लैक के लिए हम यहाँ पर क्या वैल्यू यूज कर सकते हैं, एकदम ब्लैक ना करके, ठीक है, ये 0 करेंगे, हमारा बॉटम वैल्यू जो 0 है, और सैचुरेशन वैल्यू को हम 1 इंटर करेंगे, ठीक है। ओके, 1 इंटर करेंगे, ठीक। तो ब्लैक के लिए हमेशा 0 एंड 1 का यूज करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ओके करते हैं और ये ब्लैक हो गया हमारा। तो अब आपको रिफ्लेक्शन प्रॉपर वे में दिखाई दे रहा है। और जो रिफ्लेक्शन के लिए आप कलर यूज करेंगे वो यहाँ पे 245 यूज करेंगे, ठीक है। तो 245 बेस्ट होता है रिफ्लेक्शन कलर। ओके, एंटर करेंगे तो ये रिफ्लेक्शन, ज्यादा कुछ अंतर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बेस्ट रहता है। जो वैल्यूज है वैल्यूज के हिसाब से काम करें तो ये रिफ्लेक्शन। तो हमारी ओरिजिनल ज्योमेट्री क्या दिख रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये ज्योमेट्री क्या दिख रही है, ठीक है। हमारा जो आउटपुट आएगा वो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब देखिए रिफ्लेक्शन में हम यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्शन हमारा व्हाइट दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने कलर व्हाइट ले रखा है। हम चाहें अगर कि रिफ्लेक्शन में कोई चीज, यहाँ पर कोई भी चीज हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं, ठीक है, कोई टेक्सचर रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं, तो इसके साइड में, राइट साइड में जो बॉक्स बना है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बिटमैप यूज करेंगे, ठीक है। बिटमैप हम लेते हैं और सपोज हम यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर टेक्सचर BW20 BW21 ले रहे हैं सपोज, ठीक है। हमारे पास ये टेक्सचर है, ठीक है। आप कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग टेक्सचर, जैसे इसका इम्पैक्ट हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके करते हैं तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का पूरे मटेरियल में ये अप्लाई हो गया एक्चुअली। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसकी एक वजह ये हो सकती है कि हमारा जो डिफ्यूज कलर है, ठीक है, वो अगर दूसरे कलर में चेंज होगा तो ये प्रॉब्लम ना दिखे। ओके, ये ब्लैक की वजह से ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ब्लैक में रिफ्लेक्शन जो है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि जब मैंने इसको अप्लाई किया तो ये रिफ्लेक्शन वाले एरिया जो हमारे हाइलाइट्स एरिया थे तो वहां पर ना शो करके ये पूरे ज्योमेट्री में शो कर रहा है मैप, ठीक है। ये वजह ये है ज्योमेट्री में शो करने की कि डिफ्यूज में जो कलर है वो ब्लैक ले रखा है। अगर आप कलर कोई अदर लेते हैं तो सिर्फ आपको जहां पर ये हाईलाइट हो रहा है वहीं दिखेगा, पूरे ज्योमेट्री में नहीं दिखेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वही मैप दिख रहा है जो हमने मैप लिया हुआ है। ओके, समझ रहे हैं। तो प्रॉब्लम प्रोसेस की नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि डिफ्यूज कलर में हमने ब्लैक ले रखा है, इसलिए हमारा जो है ब्लैक में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ज़्यादा सरफेस कवर करता है, तो इस वजह से ये सभी जगह पे टेक्सचर आपको अप्लाई दिख रहा है, ठीक है। तो कभी भी आप ब्लैक सरफेस पे रिफ्लेक्शन के लिए टेक्सचर आप अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो वो सभी जगह पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम प्लेस कवर करेगा।
तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप या तो कोई टेक्सचर यूज कर रहे हैं यहाँ पर, सपोज जैसे कि हमने यहाँ पर यूज किया, आप यूज कर सकते हैं जैसे बिटमैप में हम कोई वुडन प्लैंक्स लेते हैं या, ठीक है, ओके वुडन प्लैंक्स, ओके। तो इसमें आप देख रहे हैं ना कि वुडन प्लैंक्स हमने लिया, तो इस पे सभी जगह पे ये टेक्सचर आपका अप्लाई नहीं दिखेगा, ये जो दिखेगा, ठीक है, वो यहीं पर दिखेगा, ठीक। इसको अगर हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, साइन पूरा आपका साइन करेगा, ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ पर टेक्सचर अप्लाई करते हैं बिटमैप और टेक्सचर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पर वो टेक्सचर आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं और इस मैप को भी यहाँ पर क्लियर करते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर ग्लोसीनेस को आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस कंट्रोल द शार्पनेस ऑफ द रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपका क्या है, शार्पनेस ऑफ द रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता है। अभी हम 0 करते हैं, सपोज 0 इंटर, तो 0 में आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ठीक है, में रिफ्लेक्शन वैल्यूज जो है वो 0 हो गई, ठीक है। 0.1 करते हैं, 0.1, ठीक है, तो इम्पैक्ट जो है थोड़ा सा अलग है। 0.5 करते हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव एरिया आपको शो करने लगा, ठीक है। तो कितना शार्प रिफ्लेक्शन आपको करना है वो वैल्यू यहाँ पे इंपुट करनी पड़ती है। तो 1 रहेगा तो ये हाई शार्प रहेगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन, ओके। तो आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर हम इसे 0.8 करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरी हो जाएगा, ठीक है, आप देख रहे हैं, ब्लरी इफेक्ट आएगा, ठीक है, ओके। तो अच्छा, जैसे इस तरह का लुक आपको देना है तो आप इस वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी इन बाय डिफॉल्ट 1 करते हैं। अब हमें क्या करना है कि इस ग्लोसीनेस को, ठीक है, ये फ्रेशनल रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करना है तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसको कंट्रोल करने के लिए जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप IOR वैल्यू को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, या फ्रेशनल IOR को भी कंट्रोल कर सकते हैं। L का मतलब यहाँ लॉक से है, ये लॉक वैल्यू है, लॉक हटाएंगे तो ये ओपन होगा, लॉक लगा रहेगा तो ये आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको ना एडिट करके हम डायरेक्ट इस IOR वैल्यू को, रिफ्रैक्शन वैल्यू को हम यहाँ पर चेंज करते हैं। तो देखिए रिफ्रैक्शन वैल्यू को अगर आप चेंज करते हैं, ठीक है, मान लीजिए इसको 1.2 करते हैं, ठीक है, 1.2, तो ऑब्जेक्ट में जो रिफ्लेक्शन जो है, ठीक है, वो यहाँ पर साइन कम करेगा, ठीक है, रिफ्लेक्टिव एरिया जो है वो कम हो जाएगा और जो साइननेस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब अगर इसी वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं, सपोज हम 3 कर देते हैं, ठीक है, 3 इंटर, तो आप ये देख रहे हैं क्रोमियम इफेक्ट की तरफ आपको ले जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसको मोर देन 25, अबाउट 25 करते हैं सपोज, तो ये इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, क्रोमियम इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो ये वैल्यू जितना आप इंक्रीज करेंगे, ठीक है, IOR वैल्यू को जितना इंक्रीज करेंगे उतना ये इफेक्ट जो है वो क्रोमियम इफेक्ट होता जाएगा, मतलब ग्लॉसीनेस इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम डेप्थ है, ठीक है, ओके। आप चाहें तो इसकी वैल्यू को हम 1.6 कर देते हैं, वापस 1.6 वैल्यू, ठीक है, और आप चाहें तो आप यहाँ पर ये वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर इंक्रीज करते हैं सपोज 3 एंटर, तो आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर इसको हम 25 वैल्यू इंक्रीज करते हैं, 25 वैल्यू, ठीक है, तो आप उसको कीजिए, इसको कीजिए, ज़्यादा कुछ फर्क आपको आएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू को 1.6 और लॉक रखते हैं, ठीक है, ओके। अभी ये L के लॉक हो जाता है सर? हाँ, लॉक हो जाता है, पैरामीटर लॉक हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जो यहाँ पर मैक्सिमम डेप्थ है, तो पहले प्रीवियस वर्जन में क्या था कि मैक्सिमम डेप्थ के नीचे यहाँ पर एग्जिट कलर भी दिया गया था, यहाँ पर एग्जिट कलर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, कर्सर रखेंगे तो स्पेसिफाई द नंबर ऑफ टाइम अ रे कैन बी रिफ्लेक्टेड, कितने नंबर ऑफ टाइम रे रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। उसको जो चेक करने का जो तरीका था वो सीन विथ लॉट्स ऑफ रिफ्लेक्शन,
तो ये जो चेक करने का जो तरीका था, जैसे आपको मान लीजिए स्विमिंग पूल में पानी वाटर को आप शो कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी हमें नीचे का पोर्शन दिखाना है, तो मैक्सिमम डेप्थ क्या होगी, ठीक है। इसकी वैल्यूज को कम और ज़्यादा करके हम कितना नीचे देख सकते हैं और उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ओके, उसके इफेक्ट को कंट्रोल किया जाता है, लाइटिंग मटेरियल के इफेक्ट को। तो ये डिम डिस्टेंस जो है ये कैमरे के अकॉर्डिंग आपका, ठीक है, मैनेज होगा ये वैल्यू। तो कैमरे की वैल्यू जो है यहाँ पर, अगर हम कैमरे को सिलेक्ट करें, ठीक है, ओके, हम इधर आ जाते हैं, सीन एक्सप्लोरर ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पर जो हमारा ये कैमरा लगा हुआ है फिजिकल कैमरा, ठीक, फिजिकल कैमरे की प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, और यहाँ टारगेट डिस्टेंस कितनी है, 73, ठीक है, सेंटीमीटर। ओके, तो हमने ये चेक कर लिया है, वापस आ जाते हैं इसको, 73 हमारी टारगेट डिस्टेंस है। तो अब इस वैल्यू को हम जब जीरो करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जीरो इंटर, तो जीरो इंटर करने पे कैमरा अभी वहीं पर है, जीरो वैल्यू पे देख रहा है, टारगेट को नहीं देख पा रहा है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है वो जीरो रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर 10 या 20 सेंटीमीटर करते हैं, तो देखिए जो ऑब्जेक्ट है जितने नियर अबाउट, जितनी दूर तक देख रहे हैं वहाँ पर रिफ्लेक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है। तो आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर आप रखना चाहते हैं, कितनी दूर तक रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं डिम डिस्टेंस से, ठीक है। 50 वैल्यू यहाँ एंटर करते हैं, तो 50 वैल्यू में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो कैमरे की जो पोजीशन है 73 वैल्यू, 73 डिस्टेंस था हमारा, ठीक है। उससे ऊपर यहाँ पे करते हैं यहाँ पर, ठीक है, 73 से ऊपर जाते हैं 80 या समथिंग, ठीक है, ओके। तो ये रिफ्लेक्शन आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। 100 हमारा बाय डिफॉल्ट अभी 100 वैल्यू था, 100%, ठीक है। इस तरह से आपका ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो डिम डिस्टेंस जो है इसे ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लैक पोर्शन है और जो हमारा रिफ्लेक्शन पोर्शन है, ठीक है, उन दोनों के बीच में ये शार्प बन रहा है, ठीक है। इसको शार्प ना बने, दोनों के बीच में ब्लेंडिंग अच्छे से हो, उसको हम डिम फॉल ऑफ से यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम 1 वैल्यू अगर सपोज देते हैं, 1 वैल्यू, ठीक है, 1 एंटर, तो आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में, ठीक है, ब्लेंडिंग हो गया अब, हाँ, ओके। तो शार्प यहाँ पर लाइन नहीं दिख रही। अगर हम जीरो करते हैं तो जीरो में क्या होता है कि हमारे दोनों जो है, ठीक है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन है और जहाँ रिफ्लेक्शन नहीं है उनके बीच में ये शार्प एज मिलता है, ठीक है। तो अगर इसको हमें चेंज करना है, ठीक है, इसको हमें ब्लेंड करना है, तो डिम फॉल ऑफ यूज करना होगा, ओके। तो इस तरह से हम यहाँ पर हमने सीखा कि बेसिक पैरामीटर कैसे यूज होते हैं और रिफ्लेक्शन कैसे यूज होता है, ठीक है। अगली क्लास में हम रिफ्रैक्शन को भी देखेंगे और अलग अलग पैरामीटर और भी देखेंगे। तो पहले आप क्या कीजिए कि इसकी प्रैक्टिस कीजिए एक बार, ठीक है, ये सभी पैरामीटर जो हैं, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसकी और भी चीज़ों को हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि आपको अगर कुछ ज़्यादा हेल्प चाहिए तो आप जानते ही हैं कि आप यहाँ पर आ जाएंगे वीरे हेल्प में, और यहाँ पर, ठीक है, वीरे मटेरियल है, इसका ये ओवरव्यू पैनल है, यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं मटेरियल को। ये बेसिक मटेरियल था हमारा, बेसिक मटेरियल में डिफ्यूज था, डिफ्यूज क्या वर्क करता है उसका रोल आउट दिया गया है यहाँ पे, रफनेस क्या है, प्रीसेट वैल्यू क्या है, प्रीसेट अभी हमने छोड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बम्प मैप है, कंट्रोल दी बम्प टेक्सचर यूज दी मटेरियल, यहाँ पर रफनेस वैल्यू को दिखाया गया। जो हम रफनेस वैल्यू को वहाँ पर कर रहे थे तो वो यूज दिख नहीं रहा था, ठीक है। यूज टू सिमुलेट रफ सरफेस और सरफेस कवर्ड विद डस्ट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्किन सरफेस ऑफ द मून, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो ये आपको मटेरियल दिख रहा है, ठीक है, ये सीन दिख रहा, यहाँ पे अभी रफनेस वैल्यू 0 है। अगर रफनेस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ये सरफेस क्या होगा, फ्लैट होता चला जाएगा, ठीक है, और डस्टी होता चला जाएगा, हाँ, आप देख रहे हैं ना, ओके। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। ओरिजिनल जो होना चाहिए था वो इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, ठीक, ओके। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये रफनेस वैल्यू। तो ये बारीक पॉइंट होता है। रिफ्लेक्शन वैल्यू का है यहाँ पर, ये रिफ्लेक्शन वैल्यू के सभी पैरामीटर है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो मैक्सिमम डेप्थ क्या है, रिफ्लेक्ट ऑन बैक साइड
when enable reflection are computed for black facing surface too. Note that this effect totally internal reflection. ठीक है, तो डिम डिस्टेंस हमने आपको बता दिया, डायमेंशन हमने आपको इफेक्ट चैनल नहीं बताया। ठीक है, इफेक्ट चैनल हम लास्ट में आपको बताएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, जो कलर ओनली, कलर अल्फा एंड ऑल चैनल। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कलर का जो है, और यहाँ पर फ्रेशनल ऑप्शन जो है उसका दिया गया है। ठीक है, रिफ्लेक्शन कलर का है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट वैल्यू जो है वो अभी 0 है। ठीक है, 51 51 51। तो यहाँ रिफ्लेक्शन जो इम्पैक्ट कर रहा है वो इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे अगर फ्रेशनल वैल्यू, तो मैंने बताया कि फ्रेशनल वैल्यू को जितना इंक्रीज करेंगे तो वो क्या है, क्रोमियम इफेक्ट ले जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, इसका ये क्रोमियम लुक देगा। ठीक है, ओके, तो क्रोमियम लुक अगर देना है तो फ्रेशनल वैल्यू IOR वैल्यू को इंक्रीज करना होगा, या फिर आपको रिफ्रैक्शन में IOR वैल्यू को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लोसीनेस। ग्लोसीनेस हमने बताया था कि ग्लोसीनेस अगर आपका 1 रहेगा तो आपका ग्लोसी रहेगा, और 0 रहेगा तो बिल्कुल फेड हो जाएगा एकदम से। हाँ, ठीक है, विदाउट पेंटेड सपोज। ठीक है, इस वैल्यू को जितना इंक्रीज करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लोसी इफेक्ट देगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर ये डेप्थ वैल्यू है जो हम अभी बता रहे थे कि जब सपोज आपका वाटर है, ठीक है, स्विमिंग पूल है, तो वहाँ पर कैसे आपका इम्पैक्ट करेगा। तो ये देखिए 1 वैल्यू है यहाँ पर है। अगर हम 1 वैल्यू और यहाँ पर देखिए, तो अब हमारा जो साइड ग्लास है, ठीक है, जो सरफेस होगा उसके पास में ये जो कलर वैल्यू है, ये आप देख रहे हैं ना, बॉडी जो है, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन मैक्सिमम डेप्थ के हिसाब से आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ओके, बॉटम में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वैल्यू, ठीक है, इसकी डेप्थ वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं साइड में साइन, और ये रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो इस वैल्यू को जितना इंक्रीज करेंगे उतना ये लुक आपका ये, ठीक है, आसपास जो है, क्योंकि रिफ्लेक्शन मैक्सिमम डेप्थ जो होती है, नंबर ऑफ, ठीक है, कितने बाउंस रिफ्लेक्ट कर रहा है वो डिपेंड करता है, इसको मैक्सिमम डेप्थ से काउंट करते हैं। ठीक है, अभी हम 0 करते हैं तो 1 टाइम है, अब इसको हम जैसे वैल्यू बढ़ाते हैं तो 2 टाइम आपका, ठीक है, मल्टीप्लाइड होता चला जाता है, और ये रिफ्लेक्शन और इंक्रीज होता चला जाता है इंटरनली। ठीक है, ऑब्जेक्ट में इंटरनली रिफ्लेक्शन इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका जो एजेस होते हैं या ये जो रिफ्लेक्शन पॉइंट्स होते हैं वो हमारे ग्लो करने लगते हैं थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे। रिफ्रैक्शन में हम लोग IOR वैल्यू अभी देख चुके हैं। ठीक है, तो IOR वैल्यू का यहाँ पर दिखाया गया है एग्जांपल। IOR ये भी क्रोमियम इफेक्ट देता है, इसमें मैक्सिमम जो है डेप्थ यूज की गई। ठीक है, जो अभी ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे ये दिख रहा है रिफ्लेक्शन, यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ यूज की गई इस इमेज में 0.80 अब यहाँ मिनिमम है और 2.8 मैक्सिमम। 1.6 वैल्यू हमारा जो था, हमने 1.2 करके आपको दिखाया था, तो 1.2 में क्या था, ठीक है, फेड हो रहा था। ठीक है, ओके, तो अब हम इसको इंक्रीज करेंगे तो क्रोमियम लुक की तरफ ले जाएगा ये। ठीक है, ओके, तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी जो है किस तरह से चेंज हो रही है। ठीक है, तो इन वैल्यूज पे फोकस करना है। ठीक है, अभी रिफ्रैक्शन कलर हमने नहीं बताया आपको। ठीक है, इसको आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है, अगली क्लास में। ओके, तो कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप यहाँ पर भी आके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके इसको वर्कआउट कीजिए कि कैसे ये सभी कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक।